आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था। इसमें कोई भी सॉल्यूशन अगर बनाया जाता है, जैसे साल्ट सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजॉल्व करते हैं साल्ट सॉल्यूशन बनता है, या शुगर को पानी में डिजॉल्व करते हैं शुगर सॉल्यूशन बनता है। तो दो चीज़ें उसमें आपको बताया था कि जो चीज़ उसके अंदर घुलाई जाती है सॉल्यूट कहलाती है, यानी लेस अमाउंट में रहता है, और जिसमें सब्सटेंस डिजॉल्व होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। तो इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन में अब दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे मान लो कि अगर साल्ट ही सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो अगर पानी के अंदर साल्ट की मात्रा अगर कम घोलते हैं तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा, यानी लो कंसंट्रेशन होगा। ठीक उसी तरह से अगर ज़्यादा मात्रा में उस पानी के अंदर साल्ट को डिजॉल्व कर देते हैं तो वह ज़्यादा कंसंट्रेशन हाई हो जाता है उसका, यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन उसका होने के कारण वह कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन कहलाता है। उसी तरह से शुगर का ही है, जैसे कम चीनी अगर हम पानी में डालते हैं तो वह कम मीठा लगेगा, यानी वो डाइल्यूट है। और उसमें अगर ज़्यादा चीनी डाल दें, शुगर डालें, तो वह ज़्यादा मीठा लगने लगता है। इसका मतलब उसके अंदर कंसंट्रेशन शुगर का क्या है, ज़्यादा है। तो इसी टर्म में आप कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो या तो डाइल्यूट होता है या कंसंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट में यानी अमाउंट जो होता है सॉल्यूट का वो स्मॉल अमाउंट में होता है, और जिससे कि उसको लो कंसंट्रेशन कहते हैं, और वह डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। तो आइए हम जानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, उसको डिफाइन करते हैं। यानी द सॉल्यूशन हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट इज सेड टू हैव लो कंसंट्रेशन नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की मात्रा होती है वो स्मॉल अमाउंट में होती है, कम होती है, यानी उसका कंसंट्रेशन लो होता है, यानी जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक जस्ट अपोजिट, सॉल्यूशन हैविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी हाई कंसंट्रेशन। यानी जो सॉल्यूट की मात्रा अगर लार्ज अमाउंट में रहे तो वह हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, जिसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये है। अब हम जैसे साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट मॉलिक्यूल्स है पानी के अंदर डिजॉल्व किए, तो इसमें आप देख रहे हैं साल्ट मॉलिक्यूल्स कम मात्रा में है, यानी ये डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी लो कंसंट्रेशन है। ठीक उसी तरह से साल्ट का जो मॉलिक्यूल्स है आप देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट में है, इसलिए यह कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन है, यानी हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। तो हम इस तरह से साल्ट सॉल्यूशन में डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन, जिसको DIL शॉर्ट में लिखते हैं, बोतल के अंदर अगर सॉल्यूशन बना हुआ है साल्ट का तो उसमें DIL या सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन लिखा रहेगा, डाइल्यूटेड रहेगा। और जिसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट की मात्रा रहे वह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, जिसको CONC शॉर्ट में लिखते हैं, कॉन्क। यानी साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी जितने भी सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वो दो तरह के, एक डाइल्यूट होते हैं और दूसरा कंसंट्रेटेड होता है। अगर कंसंट्रेटेड भी सॉल्यूशन है तो उसको हम उसमें सॉल्वेंट मिला करके डाइल्यूट कर लिया जाता है, जो आप आगे देखेंगे जो लेबोरेटरी वगैरह में जाएंगे लैब में, तो ये सॉल्यूशन बना हुआ रहता है। तो हम कैसे उस सॉल्यूशन को बनाते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यही हम पढ़ेंगे किस तरह से सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम निकालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है। यानी द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा होती है उस पर डिपेंड करता है, यानी उसका अमाउंट कितना है उस सॉल्यूशन में, वह क्वांटिटी जो है उस सॉल्यूशन का जो क्वांटिटी जो सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है वही उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसको डिफरेंट मेथड से निकाला जाता है। तो हम लोग परसेंटेज मेथड देखेंगे, ये किस तरह से परसेंटेज मेथड के द्वारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो यानी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैन बाय मास,
यानी W/W लिखा जाता है और बाई वॉल्यूम V/V लिखा जाता है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का परसेंटेज है, परसेंटेज के अनुसार हम उसके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालते हैं। तो आइए फर्स्ट केस में अगर सॉलिड सॉल्यूट हो, जैसे मान लो कि सॉलिड साल्ट है या सॉलिड शुगर है या सॉलिड कॉपर सल्फेट है, जिसको हम लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाते हैं यानी वाटर में घुलाते हैं या नॉन एक्वस यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलाते हैं, तो ये डिजॉल्व होता है। तो किस तरह से उसको हम उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर सॉलिड सॉल्यूट है, जैसे सॉलिड मात्रा में सॉलिड रूप में आपको सोडियम क्लोराइड है या कॉपर सल्फेट है या शुगर साल्ट है, उसको अगर हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो उसका जो मास होता है सॉल्यूट का ग्राम में, वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मास रहता है वही उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम इसको वी कैन कैलकुलेट द concentration of solution in terms of mass percentage of solute by using the following formula। तो इस फॉर्मूले के आधार पे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास यानी W/W इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सॉल्यूट का मास ग्राम में और सॉल्यूशन का मास ये भी दोनों ग्राम में है। इस तरह से अगर सॉल्यूट का मास दिया रहे और सॉल्यूशन का मास दिया रहे तो हम सॉल्यूट के मास में सॉल्यूशन के मास को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से उसका परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जाता है। अब एक चीज़ आता है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा दिया हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा अगर दिया गया हो तो हम कैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल करके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर दिया हुआ है तो हम मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे। इस तरह से मास ऑफ सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो ये बाई मास W/W से डिनोट करते हैं और हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल हम देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी ये सॉल्यूट है 36 ग्राम और डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा दी गई है और टेम्परेचर यहाँ इंडिकेट किया हुआ है 293 केल्विन, यानी इतने टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन को बनाया जा रहा है। तो हम किस तरह से इस सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो आइए इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है पहले देखेंगे। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये कितना ग्राम है, 36 ग्राम। इसको लिख देंगे 36 ग्राम। क्लियर। अब हम देखेंगे कि किस में इसको घोला गया है। तो वाटर में इसको डिजोल्व किया गया है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो यह इसकी मात्रा कितनी है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर। अब कहेंगे आप कि वाटर लिक्विड है तो इसको ग्राम में क्यों वजन करते हैं। तो कोई भी कैलकुलेशन किया जाता है न्यूमेरिकल्स
केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके अंतर्गत हम इसको ग्राम में ही वेट करते हैं। बैलेंस पे बीकर रखेंगे और फिर उसमें 100 ग्राम पानी हम वजन करके ले लेते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि ये ग्राम होगा ना कि ml होगा। तो 100 ग्राम पानी हम इसमें रखेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम हो गया। अब हमें निकालना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास, दोनों यानी W/W से इसको डिनोट करते हैं। फार्मूला आपको बताए हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये फार्मूला है आपका। अब यहाँ देखिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन है, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा करके मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 36 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, दोनों मिलकर के 136 ग्राम हो गया। अब हम इस फार्मूला में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 36 ग्राम, तो 36 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 136 ग्राम इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो आंसर आएगा वो परसेंटेज होगा, परसेंटेज बाय मास होगा, बाय मास वैल्यू आप कैलकुलेट करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये ml में दिया हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ml में है, यानी यहाँ बाई वॉल्यूम V/V के रूप में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा, बाई वॉल्यूम निकलेगा। यानी इफ़ 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि ये एसीटोन है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट है 45 ml, और एक्वस सॉल्यूशन इसका बन रहा है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब इसका पानी में इसको डिजोल्व किया जा रहा है। तो 2 ml एसीटोन लिया गया, यानी एसीटोन की मात्रा 2 ml, यानी सॉल्यूट की मात्रा 2 ml है, और जो सॉल्यूशन बना एक्वस सॉल्यूशन वो 45 ml है। तो हम उसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम V/V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब इसका वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 2 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 45 ml है। अब दोनों का वैल्यू हम लिखेंगे, तो मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 45 इंटू 100 करेंगे। अब इसको 200 अपॉन 45, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 से आप छोटा है 40 अपॉन 9 होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें, 9 4 जा 36, 40 4.44%, यानी ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम कैलकुलेट करके और बाई वॉल्यूम, अब ये जो सॉल्यूशन बना उसको जब हम बोतल के अंदर रखेंगे, रिएजेंट बोतल रहता है उसके अंदर अगर हम इस सॉल्यूशन को रखें तो उस सॉल्यूशन में
हम इंडिकेट करते हैं यहाँ इस बोतल के अंदर इस सॉल्यूशन को रख लेते हैं और यहाँ पे V/V के रूप में परसेंटेज के रूप में एसीटोन सॉल्यूशन लिख लेते हैं। एसीटोन सॉल्यूशन ये रिजेंट बोतल में इस तरह का रखा जाएगा। ठीक इसी में आप देखें कि सोडियम क्लोराइड का जो बना, इसमें हम सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बना, इसका भी बोतल अगर रिएजेंट बोतल में इसको अगर रखेंगे तो ये आपका रिएजेंट बोतल है, लेबोरेटरी में रखा रहता है और इसमें भी इस बोतल में कॉर्क लगा करके इस सॉल्यूशन को रखते हैं। तो यहाँ पे W/W लिखा रहता है परसेंटेज के रूप में, साल्ट यार सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, क्लोराइड सॉल्यूशन लेवल लगा रहता है उसमें। परसेंटेज के रूप W/W परसेंटेज के रूप में ये सॉल्यूशन बना हुआ रहता है। तो इस तरह से आपने बाई मास और बाई वॉल्यूम दोनों न्यूमेरिकल देखा। कुछ और न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं जिसको आप प्रयास करेंगे अपने से करने के लिए, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए थर्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट टू प्रिपेयर इट्स 20% मास परसेंट सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ दो चीज़ आप देख रहे हो, पानी वाटर यानी ये सॉल्वेंट है 100 ग्राम है और उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो 20% है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया है और सॉल्वेंट की मात्रा दी गई है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, सॉल्यूट की मात्रा निकालना है कि सॉल्यूट की मात्रा हम कैसे निकालेंगे। तो गिवन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दिया क्या है इसमें, पहले लिख लेते हैं गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 20%। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर है तो ये सॉल्वेंट हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर ये आपका 100 ग्राम। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, मास ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी ये सॉल्यूट है सोडियम सल्फेट, तो मास ऑफ सोडियम सल्फेट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो अब हम इसको फार्मूला लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, concentration of solution is equal to mass of solute upon mass of solute plus solvent, solute plus solvent into 100। अब देखिए यहाँ, अब इसमें केवल सॉल्वेंट की मात्रा दी हुई है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी है, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी है, तो हम इसको x मान लेते हैं, x ग्राम सॉल्यूट की मात्रा x मान लें। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x अपॉन x प्लस 100। क्लियर। x मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 100 इंटू 100, इधर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 20 है, 20 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये 100x इसमें इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 में x से करेंगे तो 20x प्लस 2000। अब इस 20x को इधर लाएंगे तो 100x माइनस 20x इक्वल टू 2000। यहाँ देख लीजिए
अब 100x में से 20x घटाएंगे तो यहाँ 80x इक्वल टू 2000, यानी x इक्वल टू 2000 अपॉन 80। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका वैल्यू हम ग्राम में निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कट गया। अब इसको 4 से कटाएंगे, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, फिर 2 से 50 अपॉन 2, यानी ये 25 ग्राम होगा। इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 25 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप देख लेंगे। अब फोर्थ न्यूमेरिकल है, जिसमें सॉल्यूशन कंटेंस 30 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको बताए थे, जिसमें सोडियम क्लोराइड और पानी में डिजोल्व किया गया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसको आप अपने से कर लेंगे। 30 ग्राम शुगर सॉल्यूशन, यानी इसमें दिया हुआ है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी शुगर 30 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 370 ग्राम। इस तरह से आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका वैल्यू निकालना है, आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, जिसमें कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़ा सा अलग लग रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट का मास निकालना है, और मास ऑफ ग्लूकोज जो डिजोल्व किया जा रहा है, तो मास ऑफ ग्लूकोज यानी सॉल्यूट की मात्रा निकालनी है। रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। टू मेक 250 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज है, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, और ये 250 ग्राम सॉल्यूशन बन रहा है, यानी ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन है और ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें सॉल्यूशन की मात्रा और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। अब इसके आधार पे हमें मास ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट का मास भी निकालना है, और मास ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का यानी सॉल्यूट का भी मास निकालना है। तो आइए इसको हम कैसे करेंगे आपको बता दे रहे हैं। अब इसमें दिया क्या क्या है उसको नोट कर लीजिए। गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन 250 ग्राम। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 40%। अब हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर। दोनों चीज़ें आपको नोट निकालनी है। तो आइए हम निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट को अगर हम x मान लें यहाँ, क्लियर। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इक्वल टू
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट एक्स माने हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन 250 ग्राम है इंटू 100 और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 40। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये x 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इक्वल टू 40 इंटू 250। क्लियर। अब x इक्वल टू 40 इंटू 250 अपॉन 100। 0 से 0 काटेंगे, इस 0 से 0 कट गया, 100 ग्राम। यानी मास ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज का मास 100 ग्राम, यानी यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 100 ग्राम। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का मास निकालना है। तो मास ऑफ वाटर इक्वल टू, अब सॉल्यूशन का जो मास दिया है उस सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को यानी ग्लूकोज के मास को माइनस कर देंगे तो मास ऑफ वाटर निकल जाएगा, यानी 250 माइनस 100 इक्वल टू 150 ग्राम। दैट्स ओके। समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो आपको 4-5 तरह के न्यूमेरिकल्स को बता दिया। तो इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इसको पूछ सकते हैं।